रीवा में संस्कृत विषय की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा एक अभियान के तहत मुहिम छेड़ी गई है। हाल ही में रीवा के लक्ष्मण बाग में संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव रखने के बाद प्रगति का कार्य शुरू कर दिया गया। रीवा के लक्ष्मण बाग में शुरू किए गए महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय को रामानुज संस्कृत परिसर लक्ष्मण बाग का नाम दिया गया है। इसी परिसर में अब संस्कृत के मंत्रों की गूंज होगी और विभिन्न स्थानों के बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज बैठक के दौरान अधिकारियों एवं शिक्षकों से इसके प्रगति के संबंध में चर्चा की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 60 से 70 बच्चों ने संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए प्रवेश लिया है, जिनके लिए जल्द ही आवास एवं भवन का निर्माण कराया जाएगा। हालांकि रीवा में एक प्राचीन संस्कृत महाविद्यालय पूर्व से स्थापित था, लेकिन उसकी दुर्गति के कारण छात्रों की संख्या न के बराबर थी। संस्कृत के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा पहल की गई है, जिसके लिए रीवा के लक्ष्मण बाग परिसर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और आने वाले समय में रीवा में एक विशाल संस्कृत विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा। इधर उप मुख्यमंत्री के द्वारा की गई पहल के बाद रीवा के लक्ष्मण बाग परिसर में संस्कृत के छात्रों का प्रवेश निरंतर जारी है। विश्वविद्यालय का जो रीवा परिसर है उसमें बड़ी खुशी की बात है कि करीब 80 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो चुका है और अब उनकी कक्षाएं के लिए कक्ष तैयार हो जाएं, इसकी समीक्षा की गई है और भोजन और आवास, उनको हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ पे रहेगी और निःशुल्क भोजन भी रहेगा। और संस्कृत पढ़ाने के लिए जब तक रेगुलर टीचर नहीं आते तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के जो संस्कृत के विद्वान हैं, आचार्य और शास्त्री हैं, 15-20 की संख्या में उन लोगों ने अपनी सहमत दी है कि बच्चों की कक्षाएं शुरू कराइए, हम लोग पढ़ाने उनको आएंगे, क्योंकि हम लोग रिटायर हो गए हैं और हम लोग इनको पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के संस्कृत विश्वविद्यालय का जो रीवा परिसर है, जिसकी बहुत पुरानी मांग यही है कि रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय होना चाहिए, वो अब सुचारू रूप से संचालन की स्थिति में आ चुका है। उसी की चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर संगठित कक्षाएं 5 कक्षाएं तैयार हैं, उनमें से सारे बच्चों का इंतजाम हो जाएगा और कहाँ पे उनको आवास की भी व्यवस्था हो गई है। रसोइया और एक इनके अधीक्षक की नियुक्ति कर दी गई है कि जो इनके भोजन और आवास के इंतजाम देखेंगे और जो हमारे विद्वान हैं वो उनको पढ़ाएंगे। और रीवा के जो हमारे परिसर के प्रभारी हैं, क्या नाम है, मोबेल जी, ये संस्कृत पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन के यहाँ प्रभारी बने गए हैं मोबेल जी। ये पूरा यहाँ का प्रशासनिक और एकेडमिक शैक्षणिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे।